नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, मैं यहाँ पर सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ। आज हमारे बीच बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आज गुणायतन से अति विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं श्री कमल कुमार जी, योगेंद्र जी, मीनाक्षी जी, ऐश्वर्या जी, वैभव जी जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और मैं चाहूंगा जिनके नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं वे उसी स्थान पर पहुंच करके उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन के कार्याध्यक्ष CNC जैन साहब दिल्ली से हमारे बीच है, कृपया पधारें, वहीं पर पहुंच जाएं आप लोग। श्री असित जी बेनाडा कृपया पधारें, वहीं पर पहुंचे। और साथ में महिला सम्मान के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची कृपया पहुंचेगा, उसी स्थान पर पहुंच जाए। बंधुओं, मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा। भाई योगेंद्र तो गुणायतन के ऐसे ही समर्पित कार्यकर्ता के रूप में है ही। गुणायतन की थिंक टैंक में 7 लोगों की कमेटी है जिसमें योगेंद्र जी का प्रमुख स्थान है। ये सभी गुणायतन की कार्य योजनाओं को बनाने और उनके क्रियान्वयन करने में अपना विशिष्ट योगदान देते हैं। और ये शिरोमणि संरक्षक तो थे ही, इन्होंने अपने पिताजी की भावना को पूर्ण करते हुए ये समझ लो पिताजी की संपूर्ण जमा पूंजी गुणायतन को समर्पित कर दी। ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहूँगा कमल कुमार जी को आज पूर्ण सम्मान के साथ, ये गुणायतन के एक विशिष्ट स्तंभ है। इन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण जो इनकी निधि है, जो इनने अर्जित किया है, अपने साथ ले जाने की व्यवस्था इनने बना ली है। एक बार सब लोग जोरदार करतल ध्वनि से इनके संपूर्ण परिवार का अभिनंदन कर दें। और मैं चाहूँगा पहला सवाल योगेंद्र जी कर ले, चूँकि इनको जाना भी है, इसलिए अपना सवाल कर ले। गुरुदेव नमोस्तु। आज भी गुरुदेव नमोस्तु। आज भी कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, बस आपका सानिध्य सदैव मिलता रहे। गुणायतन का पंच कल्याणक अति शीघ्र हो और आपका वात्सल्य और सानिध्य हमारे और हमारे सारे परिवार को सदा प्राप्त होता रहे। इसी के साथ बारंबार नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। सुनील जी मेरा उनको गुणायतन का ये अनुकृति देते हुए एक बार जोरदार ताली बजाइए इस पूरे परिवार के लिए। आप लोग जोरदार ताली। लता जी और उनके पूरी बेटियों ने मिलकर आज यह कलशारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजाती इस पूरे परिवार के लिए। गुरु चरणों में वे अपना प्रथम प्रश्न थोड़ा शीघ्रता करेंगे। मंच पर विराजित सभी मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि जो आज हमने ये कलशारोहण किया, इसका क्या महत्व है और इससे कौन से पुण्य का बंध होता है? पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर ले। पूरा परिवार बहुत समर्पित भाव से जुड़ा है। अभी तक तो नम्रता जी जुड़ी थी, वो सुधीर नम्रता शिरोमणि संरक्षक थे। आज तीनों बहनें और उनकी माँ भी गुणायतन से अच्छे से संबद्ध हो गई है। मैं चाहूँगा एक बार गुणायतन परिवार की ओर से इनका जोरदार अभिनंदन करें। मंदिर जी में कलश चढ़ाना मंदिर की पूर्णता का आधार माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस मंदिर में कलश और ध्वजा नहीं हो उस मंदिर की पूजा अर्चा सब व्यर्थ हो जाती। तो आपने अब कलश चढ़ाया है, यानी आपने अपने समग्र जीवन पर पुण्य का कलश चढ़ा दिया। मंदिर की संपूर्ण ऊर्जा इस कलशों से विकिरित होती है, इसलिए उसका ध्यान रखें। बहुत कलश और ध्वजा दोनों का बहुत महत्व है, इसलिए इनका ध्यान रखें। मैं चाहूँगा कि अगला सवाल पूछे उससे पूर्व आज जिन्हें ध्वजारोहण करने का मौका मिला है, भाई मनीष, उनका परिवार पहले सवाल कर ले और उसके बाद फिर बेंगलोर वाले कर लेंगे तो क्रम ठीक बनेगा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। पहले के लोग ज़्यादा समझदार होते थे और कम पढ़े लिखे होते थे, और आज के जो लोग हैं वो अधिक पढ़े लिखे हैं पर समझदार कम दिखाई देते हैं। बुद्धि, समझदारी, ज्ञान, कर्म, किस तरह से निर्णय लेना चाहिए जिससे हम जीवन में आगे बढ़ पाएँ?
बहुत अच्छी बात कही है आपने। पहले लोग पढ़े लिखे ज़्यादा कम और समझदार अधिक होते थे, आज पढ़े लिखे ज़्यादा हैं लेकिन समझदार कम। देखिए, पढ़ा लिखा होना अलग है और समझ होना अलग है। समझ पढ़ने से नहीं आती, समझ विवेक के जगने से आती। जब व्यक्ति के अंदर अध्यात्म निष्ठा जागृत होती है तो उनकी समझ अपने आप विकसित होती है। हर व्यक्ति के हृदय में वैसी आध्यात्मिक निष्ठा प्रकट होनी चाहिए जो हमारे अंदर की समझदारी को बढ़ाए। एक बात सदैव ध्यान रखना कि बुद्धि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बुद्धि खतरनाक भी है। हमें बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि का आचरण करना चाहिए, जिससे हमारा पथ प्रशस्त। बहुत गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़े सुषमा जी का पूरा परिवार बैंगलोर से। सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बार आपका प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए कृतार्थ हुए हैं। आपके प्रवचनों और शंका समाधान को नियमित सुनती हूँ, भावना योग भी करती हूँ। इससे मेरी अंदर सकारात्मकता बढ़ी है। गुरुदेव, जीवन की कुछ कर्तव्य को पूरी करने के बाद गुणायतन में आकर रहना चाहती हूँ और इस मनुष्य जन्म को धन्य करना चाहती हूँ। गुरुदेव, 2 हफ्ते पहले यहाँ के कार्यालय से फ़ोन आया था और पूछा गया आपका गोत्र क्या है। हमने बताया श्रीवत्स गोत्र। उन्होंने पूछा आपका कैस्ट क्या है। हमने बताया हम दक्षिण भारत के दिगंबर जैन हैं। हमारे पिताजी, दादाजी और पूर्वज जैन मंदिर के पुजारी थे। गुरुदेव, हमारा शंका है, जैन परंपरा के अनुसार गोत्र क्या होता है, कितने गोत्र होते हैं और श्रीवत्स गोत्र इसमें है या नहीं है? नमस्ते। बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। पेशे से प्रोफेसर रहने के उपरांत धर्म के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है और इन्होंने आज अपना पूरा जीवन गुणायतन के लिए समर्पित करने का जो मनोभाव व्यक्त किया, अभी खुद बोल दी कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। ऐसे लोगों का स्वागत है और आज हमें ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता भी है। इन्होंने हमारे कुछ कृतियों का कन्नड़ अनुवाद करने का भी भाव जगाया है और मैंने उसके लिए पद्मा जी को आशीर्वाद भी दे दिया है। जरूर करें, बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ तक गोत्रों का सवाल है, जाति और गोत्र 2 अलग अलग चीज़ हैं। गोत्र जिसके माध्यम से हमारी पहचान हो। जैन समाज में अनेक जातियाँ हैं। एक ज़माने में 84 जातियाँ थी। जाति यानी जो हमारे जन्म की स्थिति है, और गोत्र जिस एक जाति के अनेक गोत्र होते थे जिससे हम उनको अलग अलग पहचानते थे। तो ऐसे अलग अलग जातियों के अलग अलग गोत्र हैं, समझ गए। तो हमारे जैन समाज की जातियों को आप देखेंगे तो आप दक्षिण भारत की जैन समाज से संबद्ध है। मुझे जितना पता है दक्षिण भारत में खासकर कर्नाटका में चतुर्थ और पंचम जैन की प्रमुखता है ना। कुछ चतुर्थ हैं, कुछ पंचम, 1-2 और हैं। फिर अन्य भी हैं, वहाँ आपके जाकर श्वेतवाल हैं, आपके हुमड़ हैं, है ना। ऐसे हैं। तमिलनाडु में जाएंगे तो नयनार जाति है। इसी तरह उत्तर भारत में जैनों की अलग अलग संख्या है। वहाँ अग्रवाल हैं, खंडेलवाल हैं, परवार हैं, पोरवाल हैं, गोला पूरब हैं, गोला लारे हैं, गोल सिंघारे हैं, लमेचुवाल हैं। लगभग मुझे 40-42 जातियों के नाम तो पता है जो आज वर्तमान में है। 84 जातियाँ थी जिनमें से बहुत सारी जातियाँ लुप्त हो गई और हर जाति के अपने अपने गोत्र हैं। तो आपने श्रीवत्स गोत्र बोला है, आपको जाति का पता ही नहीं है, तो आप तो दक्षिण भारतीय, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। पर ये आपके यहाँ कार्यालय से अगर फ़ोन गया तो केवल इसलिए गया होगा कि चूँकि आप प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किए, भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किए। तो जब भगवान को विराजमान किया जाता है उसकी प्रशस्ति लिखी जाती। तो प्रशस्ति में व्यक्ति की पहचान गोत्र और जाति से होती है, इसलिए आपसे वो पूछा गया है, समझ गए। तो हमारी बहुत सारी जातियाँ थी, वो हमारी विशिष्ट पहचान थी। जातियाँ कभी बुरी नहीं होती, जातीयता बुरी होती। कोई जाति बड़ी, कोई जाति छोटी, कोई जाति ऊंची, कोई जाति नीची, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए।
पर जो हमारी जातियाँ हैं उसको संरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि उससे हर जाति की अलग अलग रीतियाँ हैं, रिवाज है, परंपराएं, उनका उसके अनुरूप कुलाचार है, तो उसी में उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान बनती है, जिसे बचा कर रखना चाहिए। तो विभिन्न जातियाँ हैं। अब दक्षिण भारत का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, कितने गोत्र हैं क्या है। उत्तर भारत में जो लोग हमारे संपर्क में हैं उनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारियाँ हैं। तो जातियों का अपना इतिहास है। एक प्राचीन काल का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था जाति भास्कर, उसमें इन जातियों का बहुत विस्तृत विवरण दिया हुआ है, मैंने उसे पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें ऐसे चलती। हाँ, नमस्ते महाराज। पद्मा जी भी पूछेंगे। हाँ, पद्मा जी, बोले। हाँ। हाँ। छोटा सा प्रश्न है। सब जानते हैं दिगंबर जैन धर्म में दान देने को बहुत महत्व स्थान है। सब जानते हैं दिगंबर मुनि महाराज तो उत्तम पात्र है, उसमें संदेह नहीं। लेकिन मंदिरों के सामने भीख मांगने वाले बहुत लोग हमें देखने को मिलते हैं। भीख मांगने वृत्ति बनकर जीवित रहते कई लोग, इसीलिए उनको दान देना उचित है या अनुचित है? अभी मैं मध्य प्रदेश में था, इंदौर में। मध्य प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, उसे गैर कानूनी बना दिया। भिक्षा मांगना और भिक्षा देना दोनों को कानूनन अपराध, क्योंकि वहाँ अनेक पेशेवर भिखारी थे और कुछ तो ऐसे भी जो लोगों को इस हरासमेंट करके भीख मांगने को बाध्य कर देते थे। तो अगर कोई अभावग्रस्त पीड़ित है यथार्थ में, तो करना बुद्धि से उसे सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिन्होंने भिक्षावृत्ति को ही अपना पेशा बना लिया, तो ये तो अकर्मण्यों को बढ़ावा देना जैसा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्ते महाराज। मैसूर कर्नाटक से रमेश चंद जी जैन, सारिका, विपिन जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, जो परम संरक्षक बने हैं आज ट्रस्टी से, और तैयार रहेंगे ट्रस्टी से जो शिरोमणि संरक्षक बने हैं, ऐसे श्री धनराज जी, क्षमा जी जैन, दिल्ली। प्रमाण सागर महाराज की चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से विराजमान सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकर परमेष्ठी जो होते हैं उनके तो पंच कल्याणक होते हैं, उनके अतिशय भी होते हैं, लेकिन अरिहंत और तीर्थंकर में क्या अंतर है? तीर्थंकरों के भी क्या पंच कल्याण, अरिहंतों के भी क्या पंच कल्याणक होते हैं? देखो, तीर्थंकर अरिहंत होते हैं, पर सब अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते। हाँ, केवल ज्ञान की दृष्टि से अरिहंत परमात्मा और तीर्थंकरों में कोई अंतर नहीं। अनंत चतुष्टय की दृष्टि से अरिहंत परमात्मा और तीर्थंकर भगवंत में कोई अंतर नहीं। दोनों के मध्य जो अंतर है वह तीर्थ के प्रवर्तन से है। तीर्थंकर परमात्मा तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। तीर्थ यानी द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ, इसकी स्थापना करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। सामान्य अरिहंत परमात्मा ये कार्य नहीं करते, इसलिए उन्हें तीर्थंकर नहीं कहते। पर चूँकि तीर्थंकर एक विशिष्ट आत्मा होते हैं, उनकी आत्मा में कुछ विशिष्ट योग्यता और पात्रताएं जन्मांतरों के पुण्यस्वरूप होते हैं, इसलिए तीर्थंकरों के गर्भावतरण के पहले से ही हलचल शुरू हो जाती है। उनके 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन, तप, ज्ञान और निर्वाण। इसलिए 5 कल्याणक होते हैं। उनके फिर जन्मकृत अतिशय होते हैं, ये अतिरिक्त हो जाते हैं। केवल ज्ञान और देवकृत अतिशय तो सबके होते हैं, लेकिन जन्मकृत अतिशय केवल तीर्थंकरों के ही होते हैं। तो तीर्थंकरों में कुछ अतिरिक्त वैशिष्ट दिखता है बाहर, भीतर देखा जाए तो सबकी आत्मा समान। तो महाराज जी, अरिहंतों के भी पंच कल्याणक होते हैं? नहीं, केवल तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ट्रस्टी से शिरोमणि संरक्षक जो बने हैं सिद्ध धनराज जी, क्षमा जी, अभिनव इनायत जैन, दिल्ली। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो नॉन वेजिटेरियंस पूरे वर्ल्ड में 95% से 91% हैं, और हम ये कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियंस खाने से लोग नर्क में जाते हैं, ये गलत है, उनके साथ गलत होगा, वो गलत कर्म है। तो क्या जो वेजिटेरियंस हैं, जो कि सिर्फ 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, सिर्फ वही ठीक कर रहे हैं, बाकी सारी दुनिया गलत कर रही है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, आपका ये कहना कि दुनिया में ज़्यादातर लोग पाप कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, और हम थोड़े लोग धर्म करते हैं।
तो क्या नरक उन्हीं से भरेगा, ये पूछना चाह रहे हैं ना। और हम लोग नरक जाने से बच जाएंगे, ये आपका कहने का आशय है। देखिए, जो पाप कर रहे हैं उनका पतन पक्का है, और जो धर्म करेंगे उत्थान उनका ही होगा। लेकिन पाप और धर्म का संबंध है खान पान से तो है, पर कोरे खान पान से नहीं। अन्य चीजें भी जुड़ती। जिनका गलत खान पान है और जिनके आचार विचार दोनों विकृत हैं, उनका पतन अवश्यंभावी है और नरकों में भीड़ लगी है। समझ गए? संख्या वहीं ज़्यादा है। तो निश्चित वे अज्ञानी है, उनका पतन होगा, इसमें संशय नहीं, क्योंकि पाप दिख रहा है। किसी की कराह से हम शांति से नहीं रह सकते। क्रूरता जीवन के लिए अभिशाप है, और मरने के बाद नरक जाने की बात तो दूर की है। क्रूरता अपनाने वालों का जीवन तो जीते जी नरक बनता दिखता है। ये अनुभव में है कि नहीं? हाँ जी, ये है, बट मेरा सवाल ये है कि जैसे आ रहा हूँ, तुम्हारी बात आ रहा हूँ। पूरी बात तुम जिस तरफ मुझे ले जा रहे हो मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी बात को ला रहा हूँ, थोड़ा घुमा के ला रहा हूँ। तो वो क्रूरता जिनके जीवन में, उनका जीवन जीते जी नरक है, मरने के बाद तो नरक बनेगा ही। और जिनके जीवन में सौम्यता है, धर्म है, करुणा है, उनका जीवन जीते जी स्वर्ग के आनंद से भरा है। और ये अनुभव सिद्ध सत्य है कि नहीं? बोलो। अब रहा सवाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम शायद कहना चाह रहे होगे कि खाते भले नॉन वेज है पर विचार बहुत अच्छे हैं, बड़े हम्बल है, ह्यूमैनिटी को बहुत महत्व देते हैं, तो हमसे अच्छे हैं। कई ऐसे भी हैं जो बहुत छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, बहुत राग द्वेष करते हैं। ठीक है, ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि वो एक चीज़ को छोड़कर हमसे अच्छे, ठीक है ना, लेकिन उनका वो एक कृत्य उनके सारे गुणों पर पानी फेर रहा है। उनके अंदर जो मानवता है वो केवल मनुष्य तक सीमित है, पर प्राण तो हर प्राणी के अंदर है। यदि उनके हृदय में सच्ची करुणा होती तो हर प्राणी के प्रति संवेदना होती। तो जिसके हृदय में संवेदना नहीं, उसका उत्थान नहीं हो सकता। जहाँ तक कोई व्यक्ति सात्विकता के साथ जीवन जी रहा है, उसके बाद भी कुछ स्वभावगत दुर्बलताओं से ग्रसित है, तो भी वो बुरा नहीं है। क्यों? वो उसकी दुर्बलता है, दोष नहीं। क्रूरता दोष है और चिड़चिड़ाहट दुर्बलता। ये गुस्सा करेगा पर गला नहीं घोटेगा, और सामने वाला गुस्सा करना तो दूर है, जब गुस्सा अगर चढ़ गया तो आदमी का गला मरोड़ने में एक पल नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी संवेदना मोथ ली है। तो सवाल संवेदना आपका कैसी है? तो जो गलत कार्य करते हैं उनकी दुर्गति पक्की। हाँ, ये कह दे कि हम तो शाकाहारी हैं, हमारा नरक तो होगा ही नहीं। शाकाहारी नरक नहीं जाते, लेकिन केवल खाने में शाकाहारी बनना मात्र पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे अंदर परिग्रह की लालसा कैसी है, तुम्हारा लोभ लालच कैसा है, तुम्हारी सोच की परिणति कैसी है, ये भी देखना है। यदि तुम्हारे जीवन में अनैतिकता और अनियमितता है तो हो सकता है जैनी होने के बाद भी नरक चले जाओ। तो अपने अंदर सात्विकता को विकसित करना चाहिए, आचार में, विचार में, व्यवहार में। जो गलत कर रहे हैं वो अज्ञान से कर रहे हैं, उसका परिणाम तो उनको भोगना ही पड़ेगा। वो नहीं जानते किसी प्राणी का वध कितना बड़ा पाप है। अगर वो जानते होते तो ऐसा नहीं करते। इस अर्थ में अपने आप को भाग्यशाली मानो कि जन्म से ऐसे संस्कार मिल गए
कि उस तरफ सोच ही नहीं जाती। परम पुण्य मानना अपना कि ऐसे कुल में जन्म लिए जहाँ पीढ़ियों से अहिंसा के संस्कार। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि अगर जैनियों का डीएनए चेक किया जाए तो उसके डीएनए में अहिंसा मिलेगा, क्योंकि हमारे खानदान में पीढ़ियों का इतिहास है, तो हमें उसका आचरण करना चाहिए, तदनुरूप जीवन जीना। जो सपना भी देखते हैं तो गुणायतन का देखते हैं। ऐसे गुणायतन के कार्याध्यक्ष एनसी जैन साहब गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। आप देख ही रहे हैं वो यहाँ पर हैं तो भी पूरा तन मन धन से समर्पित ऐसा व्यक्तित्व एनसी जैन साहब गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे अनुपम जी जैन मलेशिया। सभी मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। मुनिवर, अभी एक महिला जो कर्नाटका से आई, उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष में पहली बार दर्शन करें आपके। ऐसे कई लोग हैं जो गुणायतन से जुड़े हैं, हो सकता है उसमें कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन नहीं करे हो, गुणायतन देखा नहीं हो। ये सिर्फ गुरुदेव की आभा का है, या जो आप शंका समाधान और सुबह जो प्रवचन देखते हैं, लोग उसी को देख के अपने आप जुड़ते हैं। मेरे दिल्ली में कई ऐसे साथी, हमारे कॉलोनी में कुछ साथी हैं जो ट्रस्टी बन गए लेकिन उन्होंने दर्शन नहीं करे आज तक। मुनिराज तो कुछ ना कुछ तो उनको कुछ खींच के लाता आपके प्रति, या आप जो प्रवचन देते हैं, आप जो उनको शिक्षा देते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं जाके लगती है। मुझे ध्यान है एक बम्बई के एक बहुत बड़े प्रोफेशनल जिसको सारी दुनिया नाम से जानती, मैं नाम नहीं लूँगा, पहली बार गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने कहा आप मेरे पास कैसे आए, कौन लेके आया? तो कि मैं आपके प्रवचन सुनता हूँ, नित्य होते शंकर समाधान सुनता हूँ। और पहली बार में उन्होंने इतना बड़ा दान दिया कि हम सोच भी नहीं सकते। तो महाराज श्री, ये जो जोड़ने का कार्यक्रम और जुड़ने का कार्यक्रम है, मेरी पहली बात तो मेरी आपसे ये है कि ये कैसे लोग अट्रैक्शन, जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो उसमें भी तो ये लागू होता है, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं जब भी तो आते हैं। दूसरा मेरा आप सबसे निवेदन है कि गुरुदेव का और हमारा गुणायतन कमेटी का भी एक वो है कि हम अभी 17-18 हज़ार सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि जब पंच कल्याणक हो तो इसकी संख्या कम से कम 1 लाख साथी हो जाए। ये कोई पैसे की बात नहीं है, छोटा 11-11 हज़ार रुपये देके भी संख्या हमारी बहुत सारी बढ़ सकती है। तो मेरा आज सबसे निवेदन है कि आप अपने साथियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को अवश्य गुणायतन से अवश्य जोड़ें और गुरुदेव के चरणों में आके वहाँ एक बार लेके आएँ तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। ओ, आपने बड़ा विचित्र सवाल खड़ा किया। मैं तो आपसे इतना कहूँगा, इस युग में अर्जुन की अपेक्षा एकलव्य ज़्यादा निहाल करते हैं। पुनः दोहरा रहा हूँ, अर्जुन की अपेक्षा एकलव्य ज़्यादा निहाल कर रहे हैं। और मैं ऐसे अनेक एकलव्यों को जान रहा हूँ जो कभी प्रत्यक्ष सामने नहीं आए, पर परोक्ष उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं रही। मैं इन सभी को आशीर्वाद देना चाहता हूँ जो आज आ गए वो, और जितने आए उससे कई गुना नहीं आ पाए। ये इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य के मन में श्रद्धा हो तो देश काल की दूरियां बाधक नहीं बनती। आपने पूछा लोग कैसे जुड़ जाते हैं, तो मैं तो कहूँगा ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हो? मैंने तो तुमसे कुछ कहा नहीं कि जुड़ो। तुम जुड़ते हो, तुम क्यों जुड़ते हो अपने आप से पूछो। जो जुड़ने वाले हैं उनसे पूछिए कि आप कैसे जुड़े और क्यों जुड़े। हाँ, मेरी भावना पूछोगे तो हमारे गुरुदेव ने तो हमसे एक ही बात सिखाया है कि तुम कुछ मत करो, सारी दुनिया को धर्म से जोड़ दो। हम तो चाहते एक भी अछूता ना हो। और जो हमारे गुरुदेव ने हमें कहा वही मैं आप लोगों तक बढ़ाना चाहता हूँ। जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहूँगा अब जुड़े तो हो, थोड़ा जुट जाओ। क्या कहूँ?
जुड़े हो, अब जुटो और जुट के क्या करो, जोड़ो। यही प्रभावना है। हर व्यक्ति के हृदय में यह भावना होनी चाहिए कि अगर मैं कहीं अच्छी जगह जुड़ा हूं और उस जुड़ाव से मेरे जीवन में कोई रूपांतरण हुआ है तो दूसरे भी जुड़े, जिस रूप में जुड़ सके जुड़े। अगर हर व्यक्ति एक दो को प्रेरित करने लगे ना तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस मामले में आप लोग बड़े कंजूस हो। कंजूस क्यों हो? क्योंकि आपको लगता है ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो हमें महाराज के पास जगह ही नहीं मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले एक ने कहा, महाराज आप 20 साल पहले अच्छे थे। बोले क्यों? बोले तब आपके पास आसानी से बैठना मिल जाता था, अब तो आपसे मिलना ही मुश्किल हो जाता है। हमने कहा भैया, पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी शाखाएं ऊंची होती है। छोटे पेड़ के फल को तो हाथ से तोड़ा जाता है, बड़े पेड़ तक पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन ध्यान रखना, पेड़ जितना बड़ा होता है पहुंच भले दुर्लभ होती है पर छाया उतनी विस्तीर्ण होती है। छाया उतनी विस्तीर्ण होती है। इसलिए पेड़ की पहुंच से प्रेरित मत हो, पेड़ की छाया में रहने का आनंद लो। कोशिश करो भावना भाव कि ये जिन शासन का वृक्ष ऐसा बट वृक्ष बने कि सारा संसार उसकी छाया में समा जाए। एक धर्मी की यही भावना होती है और ऐसी ही भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। अगर ऐसी भावना आपके हृदय में गहराएगी तो चीज़ें अपने आप सही होते जाएगी। नमस्ते गुरु। अनुपम जी जैन मलेशिया, गुरु चरणों में अपना परिचय उन्हीं के साथ में ही नाबी राय, विवेक जी सिंगापुर भी उन्हीं के साथ ही हो जाए। समय कम है और नाम तो लिस्ट ज़्यादा है। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन सुधीर जी निकिता जी बिलाला इंदौर, चातुर्मास के नवरत्न भी है, तैयार रहेंगे इसके बाद। हमारे गुरुवर समस्त मुनि संघ और समस्त मुनि संघ को बारंबार अनंत बार नमोस्तु। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका किन शब्दों में अनंत बार उपकार अदा करूं, शब्द नहीं है। 2 पंच कल्याणक करने को मिले बैक टू बैक 2 महीने में। जीवन में कभी कोई पंच कल्याणक अटेंड करने के निमित्त नहीं बने और दोनों मेरे गुरुवर के सानिध्य में और शिखर जी की तलहटी गुणायतन में। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा पता नहीं। महाराज जी, प्रश्न ये है कि ज़्यादातर मूर्ति पुण्यार्जकों के मन में ये विकल्प चल रहा होगा कि सुबह मैं फॉर एग्जांपल हम अपनी प्रतिमा विराजमान करें या 108 में से कोई सी प्रतिमा मिल जाए, क्या उचित है हम लोगों के लिए और किस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए? देखो भाई, सबसे पहली बात, अब अभी तक प्रतिमा थी, आप उसके पुण्यार्जक थे। अब भगवान हो गए, आप उनके भक्त और सेवक बन गए। प्रतिष्ठा शास्त्रों में ऐसा विधान भी है कि कोई प्रतिमा विराजमान करता है तो उसे संकल्पित कराया जाता है, अब कहना नहीं है मेरे भगवान है। कई लोग तो बोलते हैं मेरी मूर्ति है, तो तू ही बैठ जा, तेरी पूजा करवा दे। तेरी मूर्ति की भगवान की मूर्ति है, अब तुम्हारी नहीं रही और वो मूर्ति नहीं रहे। वो क्या है? भगवान। क्या है? और भगवान किसके हैं? सबके हैं। इसलिए कल ये विकल्प मत करना कि हम अपने ही भगवान विराजमान करेंगे। अरे भैया, तुमने अपनी प्रतिष्ठा की कि भगवान की? तो आपने अपना द्रव्य लगा दिया वेदी पर, आपको अपने हाथों से भगवान विराजमान करने का सौभाग्य मिल रहा है। कृतार्थ महसूस करना। और मैं भाई ब्रह्मचारी जी लोगों को भी कहूँगा, कहाँ अभय भाई, अशोक भाई काम में लगे होंगे, आप ऐसी व्यवस्था करना कि प्रत्येक परिवार, पुण्यार्जक परिवार को एक एक श्री जी मिल जाए। अब जिसके भाग्य में जो आ जाए वो उनके भगवान है। नाम तो पहले दिए भी नहीं जाते थे, तो आजकल इसलिए देने लगे कि पट्टावली में इतिहास बन जाए और आप लोगों का उत्साह बन जाए। आप मूर्ति में क्या नाम खोजने जाते हैं? कभी मत करना। हमें भगवान के पाद पीठ में नाम नहीं चाहिए, भगवान के चरणों में स्थान चाहिए। लक्ष्य ये रखना, समझ गए ना? इसलिए आ गए तो कल जिसको जो भगवान मिल जाए,
क्योंकि हमने देखा जन्म कल्याणक के दिन, खैर जन्म कल्याणक तक तो चलेगा, अभी तब तक भगवान तुम्हारे हैं। तुम अपने भगवान के कपड़े, अपने भगवान का साज श्रृंगार जो करना कर लो। अब भगवान किसके हो गए? तो कल क्या करोगे आप लोग? सबकी पूजा करेंगे। भक्ति पूजा करोगे? केवल अपनी करोगे कि सबकी करोगे? पहले ये और बता दो। पूरे के करोगे कि अपनी? सबके करेंगे, इसलिए इसका कोई विकल्प किसी तरीके से नहीं करना। महाराज श्री, हम कल 108 भगवान का अभिषेक करके ले जा सकते हैं क्या साथ में? वो भैया जी बताएंगे, कल सबको समयानुरूप जो व्यवस्था होगी। चलिए वहाँ पर अभिषेक करा सकते हैं पहुँचा के। नमोस्तु। इंदौर चातुर्मास के नवरत्न और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सुधीर जी, निकिता जी बिलाला। गुरु चरणों में मेरे परिवार सहित बहुत बहुत नमस्तु, नमन नमन। गुरु जी, आज बहुत पुण्य भाव से आपके सानिध्य में वृहद शांति धारा बीजाक्षर सहित करने का मौका मिला, पुण्य मिला, तो कृपया हमें बताएं कि इसका क्या महत्व है, वो पूर्णिमा के दिन ही क्यों करते हैं, ये भी बता देगा। देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार कहा, पूर्णमासी पूर्णा तिथि होती है। उस दिन चंद्रमा पूर्ण कलाओं से मंडित होता है। ये हमारे जीवन की पूर्णता का द्योतक होता है। और कहते हैं जब चंद्र बली होता है तो हमारा मन ज़्यादा समर्थ होता है, और समर्थ मन के साथ अगर कोई काम किया जाए तो उसका पुण्य भी बहुत प्रभावशाली होता है। तो अन्य तिथियों की तुलना में पूर्णिमा की तिथि को विशिष्ट महत्व दिया जाता है। ये पूर्णा तिथि है, चूँकि शांति धारा रोज करते हैं और सहस्र नामांकित आराधना को एक श्रेष्ठतम आराधना माना जाता है। तो मैंने ऐसा तय किया कि हम हर पूर्णमासी के दिन बृहद शांति धारा करें, और इसकी वास्तविक शुरुआत हमने पावापुर चातुर्मास से की। पावापुरी में भगवान महावीर के चरणों में हम रोज़ शांति धारा कराते थे, और हर पूर्णमासी के दिन यही बृहद शांति धारा, महाशांति धारा होती थी। आप सब सुनकर के चकित हो जाओगे। प्रत्येक दिन वहाँ चाहे कितनी सर्दी हुई, चाहे कितनी बरसात, एक दिन भी नागा नहीं हुआ, बाजा गाजे के साथ जाकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों का अभिषेक हुआ, और हर पूर्णमासी में हुआ। लेकिन जो आखिरी पूर्णमासी थी, उस आखिरी पूर्णमासी में जनवरी का महीना था, हम लोग अभिषेक करा रहे थे, वहाँ दोपहर में कराते थे। अभिषेक कराते कराते उस क्रम में अचानक ऐसा हुआ कि तीनों वेदियों में अपने आप अभिषेक होना शुरू हो गया, यानी ऊपर से जल झरना शुरू हो गया, जबकि मौसम बिल्कुल साफ, झर रहा है। लोगों ने वीडियो भी बनाया, और झर रहा है, एकदम झर रहा है, झर रहा, करीब करीब 35 मिनट तक ये चलता रहा। फिर उसके बाद किसी महिला ने सुधर्मा स्वामी और गौतम स्वामी के लिए छू दिया तो वहाँ बंद हो गया, पर महावीर स्वामी के चरणों में तो आखिरी तक हुआ। वो आखिरी दिन था, और उसके बाद हमें विहार करना था तो विहार हो गया। ये एक अनुभव है। तो ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा। तब से हमने एक व्यवस्था ऐसी बनाई कि जहाँ तक संभव हो हर पूर्णमासी को महाअभिषेक हो। अन्य स्थानों में प्रवास काल में अनुकूलता के अनुरूप कई बार होता है, नहीं भी होता, लेकिन गुणायतन में हमने इन लोगों से कहा है कि मूल नायक का अभिषेक केवल पूर्णमासी को हो, और उस दिन महाशांति धारा हो। सहस्र नाम की आराधना जीवन की श्रेष्ठतम आराधना होती है, भगवान की पूर्ण आराधना होती है। जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है, जिनके जीवन में अंतराय है, रोग शोक संताप है, वो भगवान का नाम लो। आप लोग बोलते हैं आस्ताम तवस्तव नमस्त समस्त दोषम तत्संखथापि जगताम दुरितानि हंति, ये बोलते हो ना। तो भगवान के नाम लेने से हमारे पाप कटते हैं, ये विश्वास है कि नहीं, है ना। तो पूरे नाम लो भगवान के, पूरे पाप कटेंगे। तो सहस्र नाम है तो सहस्र नाम की आराधना करो, है ना। तो ये जो सुबह आपको दृश्य दिख रहा है, हर वेदी पर ऐसा होता है। ये इन लोगों ने भी पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिया। आज जो परिवार भाग्यशाली थे उनको लाभ मिला।
आपने तो पहले भी किया है, हमेशा करते रहे, लेकिन ये आपका एक सहयोग मिला, आपने आज यहाँ लाभ लिया। सभी लोग इसी तरह लाभ लें और मैं पूरे देश के लोगों को कहूँगा हर पूर्णिमा को ये होता है। अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो जब भी शिखर जी का कार्यक्रम बना है, पूर्णमासी का दिन गुणायतन के लिए रिजर्व कर ले तो आप ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे। इस पंच कल्याण के सौधर्मेंद्र श्री सुनील जी हर्ष जी अजमेरा परिवार के साथ में हनी बैनाड़ा भी शीघ्रता करें, समय बहुत कम बचा है। गुरुजी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, जब आज दादाजी भी जैसा पूछे कि आपकी शक्ति का प्रदर्शन, मतलब आपका जो अनुभूति, आपको लोग दर्शन आप आज तक किए नहीं और गुणायतन में दान देने को तैयार है, तो ऐसा मेरा जैसा अनुभव रहा है गुरुजी। जिस दिन गर्भ कल्याणक का प्रक्रिया हो रहा था, गर्भ कल्याणक के पहले जब प्रतिमा को हमने उठाया, वो प्रतिमा काफ़ी भारी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान का जब जन्म कल्याणक हुआ, वो प्रतिमा काफ़ी हल्की हो गई और ईज़िली वो जो बॉक्स था उससे निकल गई। एक ये चमत्कार हुआ। दूसरा, जन्म कल्याणक वाले दिन मैंने देखा कि जब जन्म कल्याणक भगवान का, जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, उस समय की अनुभूति जो मुझे हुई गुरुजी, वो तो मैं बता नहीं सकती। लेकिन जन्म कल्याणक के बाद अचानक ऐसा देखा कि मौसम में बदलाव आया और बारिश होने लगा। आज भी ये देखने को मिला तब कल्याणक, जो ही आप बोले कि भगवान की अब भगवान को अब ज्ञान कल्याणक होना है और आप लोग जाप शुरू कीजिए, ऐसा बोल के मतलब आप अपना काम में लगे और बारिश अचानक से शुरू हो गया। उसके बाद आपका जो समोसरण लगा, उसमें तो जो आपकी वाणी खीर रही थी गुरुजी, बता नहीं सकते। तो ये मतलब ये क्या है, मेरे लिए तो एकदम ये साक्षात चमत्कार दिख रहा है, और बाकी तो फिर आप बता सकते हैं गुरुजी। अब क्या है, इसमें दिमाग मत लगाओ, जो हो रहा है उसका आनंद ले लो, समझ गए। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, इंजीनियर आयुष जी जैन सागर। 5 बालयती मुनियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने शिखर जी के अंदर में एक 7 मुंह की चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा देखी। वो पूजनीय योग्य है, रागी है कि वीतरागी है, ये समझना था मुझे। देखिए, सप्तमुखी जिन प्रतिमा की विराजमान करने की कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं। एक प्राचीन सप्तमुखी प्रतिमा मिलती है, पर वो उसका अनुसरण नहीं किया गया। कहीं किसी शिल्पकार ने बनाया, किसी म्यूजियम में उपलब्ध है, लेकिन लोगों ने उसका अनुकरण नहीं किया। अनुकरण किया होता तो ऐसी कई बन गई होती। सप्तभंगी का प्रतीक सप्तमुख बना करके जो अंकित किया जाने लगा है, ये आगमिक दृष्टि से उचित नहीं है, और अगर इस तरह की परंपराएं विकसित होगी तो इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। हमारे यहाँ भगवान के चतुर्मुखता की बात है, लेकिन चतुर्मुखी प्रतिमा की भी परंपरा नहीं है, बल्कि 4 जिनबिंब एक साथ विराजमान कर दिए जाते हैं ताकि जिधर देखे उधर से भगवान के दर्शन हो। अब ये जिस भी परिस्थिति में जिनकी भी प्रेरणा से इसे प्रतिष्ठित किया गया, ये वो जाने, लेकिन आपने भी देखा होगा हजारों साल के इतिहास में एक अपवाद को छोड़कर ऐसी प्रतिमाएं नहीं दिखती। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। गुरु चरणों में विजय जी पाटनी इम्फाल। तो महाराज से मेरा प्रश्न ये है, पिछले 25 वर्षों में जैनियों की संख्या घट रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जबकि इन वर्षों में ईज ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इतना बढ़ गया है। इसके बावजूद भी हमारे मंदिरों की इतनी प्रतिष्ठा हो रही है, धर्म के प्रति भी लगाव बढ़ रहा है और दीक्षार्थियों की संख्या भी बहुत बढ़ रही है। महाराज से मेरा प्रश्न यह है कि ईज ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इतना बढ़ने के बावजूद भी दीक्षार्थियों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इनकी लाइन लगी हुई है। ये जैनियों के स्वर्ण युग का प्रमाण, ये आचार्य विद्यासागर युग का प्रताप कि परिस्थितियां विपरीत होने के बाद भी लोग इस मार्ग पे लग रहे हैं। हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और इसके माध्यम से जैन धर्म के विस्तार के लिए कटिबद्ध होना चाहिए।
शिरोमणि संरक्षक दुर्गापुर से अनिल अमिताई जैन, तुझी जैन, पारस ट्रेडर्स, गुणायतन ट्रस्टी सतना से तैयार रहेंगे। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। हमारे महाराज जी, हमारे बाहरी संघर्ष तो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, किंतु भीतर के संघर्ष प्राय जीवन भर चलते हैं। तो गुरुदेव, उनका सामना करने का साहस और आत्म स्वीकृति के भाव को कैसे दृढ़ बनाए रखें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। भीतर के संघर्ष का सामना करने का साहस और आत्म प्रगति के भाव को दिल बनाए रखने की बात आपने पूछी। 10 तो भीतर के संघर्षों का सामना करने का साहस आपके अंदर तत्व ज्ञान से आएगा। जीवन की वास्तविकता को समझ लेने वाला व्यक्ति सहज संघर्ष करने के लिए तत्पर होता है। जो है उसे सहज भाव से स्वीकार कर लीजिए और वस्तु स्वरूप को जान लीजिए। चीज़ें बनती है, बदलती है, लेकिन आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। ये भाव अंतरंग में आए तो हम अपने आप प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए कुछ न करें। मेरी भावना की 2 पंक्तियों को आत्मसात कर ले। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखला। ओ बंटू नीतू जी जैन, पारस ट्रेडर्स, गुणायतन ट्रस्टी सतना से ऊपर। सभी मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग आए तो विधान करने थे यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान सतना से, बाकी हम लोगों को दोनों चीज़ों का इतना लाभ मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या सतिशय पुण्य है कि आपके अच्छा मौका है, लूट लो। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार सतना वाले और पूरे समूह के लिए भी आप लोग जोरदार करताल ध्वनि कर दें। चलिए, हाँ स्वाति जी मेहता गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी मम्मी छात्रावास के लिए एक दान राशि देना चाहती है। बहुत सुंदर। और महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम मुझे एक पूछना था महाराज जी, हम भावना योग करते हैं, उसमें जो चढ़ मतलब अपने परिणामों में घटाव आता है कर्मों का, तो वो हम तत्वों पे कैसे घटाएं, मतलब उसका कर्म का चढ़ उतार। बहुत अच्छा। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर ले। बहुत ही उदार, संयमी और दानशील परिवार है और गुणायतन के प्रति बहुत समर्पित, गुरु भक्तों के प्रति, गुरु भक्ति से प्रेरित परिवार। आपने अभी जो भाव किया कि भावना योग से हमारे कर्म कैसे करते हैं, कर्म बंधते भाव से हैं तो झड़ते भी भाव से हैं। मन का संक्लेश कर्म को बांधता है और मन की विशुद्धि से कर्म झड़ते हैं। जब हम भावना योग करते हैं और उससे हमारे भीतर जो सकारात्मक परिवर्तन होता है, उससे कर्म झड़ जाते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर विचार करें तो जिन शब्दों को हम दोहराते हैं बार बार, तो वो संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं। ये यानी एक प्रकार के पुण्य संस्कारों का आरोपण है। और जब नए संस्कार जमते हैं तो पुराने डिलीट होते जाते हैं। यही पाप के क्षय का प्रतीक है, ऐसा समझा जा सकता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलो महाराज जी, जैसे हमने बचपन से सुना है कि जब दान दे तो एक हाथ दान दे तो दूसरे हाथ को दान का मालूम नहीं चलना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। परंतु जब हम कोई भी सामाजिक अथवा धार्मिक जो अनुष्ठान अथवा क्रियाएं करते हैं, उनमें बोली लगाते हैं और उनका बढ़ चढ़कर अपना वो पब्लिसिटी भी होती है। तो इसके लिए कई क्वेश्चन पूछते हैं लोग। बहुत अच्छा सवाल किया। अभी मौका मैंने पहले प्रदीप गंगवाल को दिया है, आपका समय रहने का। अच्छा, इनका भी नाम लिया था क्या? अच्छा चलो ठीक है। तो दान दें, बढ़ चढ़ करके दें या एक हाथ से दे, दूसरे हाथ को पता न लगे। देखिए दोनों दृष्टियाँ हैं। अगर कोई वैयक्तिक दान देना है तो गुप्त रूप से दें, पर सार्वजनिक दान देना है तो उजागर करके दें। उससे 2 लाभ होता है। एक तो लोगों को प्रेरणा मिलती है तो दूसरे भी दान देते हैं। फिर दूसरा, अगर किसी ने दान दिया और लोगों ने सामूहिक रूप से उसकी अनुमोदना की, तो अनुमोदना करने वाले पुण्य कमाएंगे कि नहीं? बोलो। कमाएंगे। किसके निमित्त से कमाएंगे? जो दान करता है उनके निमित्त से। तो जिसके निमित्त से वो पुण्य कमाएंगे, उसका हिस्सा निमित्त के पास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इससे आपका पुण्य बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इसलिए जितने बड़े मंच पे दान दोगे उतना ज़्यादा पुण्य आएगा, ऐसा समझ के चलो।
क्योंकि उतने ज़्यादा के लोगों के अनुमोदन है। लेकिन इसमें खतरा है, अहंकार बन गया तो उतना ही पाप भी आ जाएगा, इसलिए अहंकार नहीं करना। समझ गए ना? चलिए। हाँ, नमस्ते गुरु। हाँ, प्रदीप जी। नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। मेरी शंका नहीं है, एक निवेदन है। आप बोलते हैं कि जीवन में आदमी को 4 काम जरूर करना चाहिए, उसमें तो देखिए मूर्ति विराजमान और सिद्ध चक्र विधान तो आपके आशीर्वाद से तो कम में हो रहा है, लेकिन वो आपका जो ये माता पिता और स्वधर्म इंद्र, ये इतना मिडिल क्लास के लिए तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए कोई रास्ता निकालिए। एक आध ऐसा करेंगे कि जैसे 108 सिद्ध चक्र विधान होता है ना, ऐसे ही 108 पंचकल्याण करवा देंगे, सबको माता पिता बना देंगे। बना दो, कम ये आजकल हो ऐसा करना पड़ेगा। अभी तक हमने किया नहीं है, कई जगह बहुत होने लगे हैं। अब आपका कहना है कि सबको भाव है, मौका मिलता नहीं, तो एक आध कोई ऐसा कोई मौका आएगा, कोई, हालांकि वो दुर्लभ मौका है, क्योंकि मेरा अनुभव ये बताता है कि एकल में ही आनंद है। लेकिन अब जिस तरह के भाव हैं और लोगों की क्षमता को देखकर, देखो सिद्ध चक्र विधान तुम लोगों के लिए कितना सरल और सहज हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। सहज हो गया। ऐसे एक व्यक्ति सिद्ध चक्र अपने परिवार से कराए तो उसको कितना व्यय होगा। लेकिन अब आपको कुछ नहीं, इस बार तो गुणायतन ने और उदारता बरती है ना, जितना लग रहा उससे भी कम में आपको व्यवस्था दे दी। ऐसे ही कोई एक आध प्रारूप बनाओ जिसमें एक साथ बहुत सारे पंचकल्याण हो जाए, कोई निमित्त बनेगा तब विचार करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्रकार नहीं, आज समय हो गया है, इसलिए आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की